हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम लेके आए हैं एक और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक हमारा। तो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये होता क्या डाइपोल? डाई, अगर हम इसको ब्रेक करें, डाइपोल, डाई मीन्स टू पोल, रिलेट करता है हमारा पोलैरिटी को। तो डाइपोल क्या हो गया? दो अपोजिट पोलैरिटी वाले चार्ज। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल कुछ नहीं होता, एक अरेंजमेंट होता है दो चार्जेस का जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा बट पोलैरिटी अपोजिट होगी, प्लस उनके बीच में एक फाइनाइट ये कह सकते हैं एक स्मॉल, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस होगा। उस अरेंजमेंट को कहते हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो क्या होता है, एक बार लिख देते हैं इसको। पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by a small distance। तो ये बन गया हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ले लेते हैं, सपोज एक चार्ज हमारे पास यहाँ पे माइनस क्यू, दूसरा चार्ज हमारे पास यहाँ पे प्लस क्यू, इनके बीच का डिस्टेंस ये सब, ये ले लेते हम इसका सेंटर O। तो ये डिस्टेंस हमने ले लिया O से माइनस चार्ज तक A, और ये ले लिया हमने O से प्लस चार्ज तक कैप, ये भी A। तो टोटल चार्ज हमारा डिस्टेंस कितना हो गया इसके बीच में? हो गया हमारा 2A। चाहो तो हम इसको जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस को A भी ले सकते हैं। 2A इसलिए लिया है क्योंकि बिकॉज अभी हम आगे कई टॉपिक्स करेंगे, उसमें हमें सेंटर से निकालने में ईजी पड़ जाता है 2A से। 2A का हाफ A हो जाता है, जबकि अगर A लेते हैं हम अगर डिस्टेंस, तो उसका हाफ करने में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसलिए हम इसको 2A लेके चलते हैं। तो ये तो बन गया हमारा अरेंजमेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर। अब इसी से आता है एक और टॉपिक निकलता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसको डिनोट करते हैं P वेक्टर से। डाइपोल मोमेंट कह लो या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कह लो। क्लियर। अब ये क्या करता है, ये इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ मेज़र करने वाली क्वांटिटी को कहते हैं हम डाइपोल मोमेंट या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और हमने पढ़ा हुआ है 11th क्लास से पढ़ते हुए हैं, जब भी मोमेंट टर्म आता है हमारे पास तो हम क्या करते हैं, मोमेंट टर्म जब भी आता है तो हम क्या करेंगे, इसके जो चार्ज होगा, दोबारा से मैं एक बार अरेंजमेंट बना देता हूँ पहले, फिर करते हैं। तो ये हमारे पास चार्ज है माइनस क्यू, दूसरा चार्ज हमारे पास यहाँ पे प्लस क्यू, डिस्टेंस है हमारे पास ये 2A। क्लियर। तो अब डाइपोल मोमेंट कह रहे हैं, तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, P वेक्टर से डिनोट करते हैं। तो इनमें से कोई भी एक चार्ज लेंगे और उस मोमेंट वर्ड में हम क्या करते हैं, जो डिस्टेंस होता है उसके बीच का, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। अब आता है कि इसकी डायरेक्शन, तो P वेक्टर लगा देते हैं यहाँ पे, ये हमारा ये पोजीशन वेक्टर हो गया 2A। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, सबसे पहले वेक्टर क्वांटिटी। अब आता है वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है, तो इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होती है। क्लियर। अब क्या करते हैं, इसको हम अगर मैग्नीट्यूड की टर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, Q इंटू 2A हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। ठीक है। अब आता है इसकी SI यूनिट। SI यूनिट
चार्ज कैसे यूनिट कूलम, डिस्टेंस कैसे यूनिट मीटर, तो कूलम मीटर। ये हो गया ऐसा यूनिट। अब आता है डायमेंशन। तो डायमेंशनल फॉर्मूला, तो डायमेंशनल फॉर्मूला कोई बहुत ईजी इसका। चार्ज का डायमेंशन क्या होता है 80, डिस्टेंस का डायमेंशन L, तो क्या बन गया LTA, तो डायमेंशन फॉर्मूला बन गया LTA। क्लियर। अब इसी से एक और टर्म निकल के आती है हमारी डाइपोल फील्ड। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी किसी चार्ज के चारों तरफ का स्पेस, ऐसे ही हमारा हो गया यहाँ पे डाइपोल फील्ड। किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के चारों तरफ का यानी स्पेस, कोई एक रीजन जहाँ पे क्या होगा उसका इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या करा जाए एक्सपीरियंस किया जाएगा, उसे कहेंगे हम डाइपोल फील्ड। तो डाइपोल फील्ड क्या होगी स्पेस, तो इट इज़ द स्पेस अराउंड the dipole in which the electric effect of the dipole क्या होगा can be experienced can be एक्सपीरियंस। तो ये होता है हमारा डाइपोल फील्ड। ठीक है। अब डाइपोल फील्ड से रिलेटेड हम दो टॉपिक करेंगे यहाँ पे। हम पहले निकालेंगे एक एक्सियल पे उसके एक्सिस पे, और दूसरा निकालेंगे हम इक्वेटोरियल पर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा टॉपिक है हमारा, अब हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पर हमें क्या निकालनी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक field at an axial point of तो डाइपोल के किसी एक्सियल पॉइंट पे हमें निकालनी है। तो पहले एक डाइपोल बना लेते हैं हम। ये ले लिया मैंने यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज, इधर ले लिया एक प्लस क्यू चार्ज, ये हो गया क्लियर। ये ले लिया हमने इसका सेंटर O, ये डिस्टेंस हो गया A सेंटर से, ये भी हो गया A, तो टोटल डिस्टेंस हो गया हमारा, इनकी जो सेपरेशन है वो हो गया 2A। अब कह रहा है इसके एक्सिस पर, तो इसकी एक्सिस कौन सी है, इसकी एक्सिस ये पूरी इसकी एक्सिस है। तो इसकी एक्सिस पे किसी P पॉइंट पे रैंडमली किसी P पॉइंट पे हम क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। ठीक है। यहाँ डाल देता हूँ, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन हो गई डाइपोल मूवमेंट की। ठीक है। पी पॉइंट पे निकालना है। पी पॉइंट पे हमने एक टेस्ट चार्ज रखा है। अब माइनस क्यू चार्ज, अगर पी पॉइंट पे टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज कैसा होगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वो क्या करेगा माइनस क्यू चार्ज इस पी पॉइंट पे किस टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, अट्रैक्टिव। तो कैसे लगेगी वो लगेगी ये इवन। अब पी पे हमारा है क्या पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, तो प्लस क्यू चार्ज उस पर कैसे लगाएगा एक रिपल्सिव टाइप। तो इसको हमने मान लिया ये लगा रहा है इस पर E2 फील्ड। अब डिस्टेंस हम इसमें कर लेते हैं कि जो सेंटर से लेके P तक का डिस्टेंस है उसको हमने ले लिया कि ये R डिस्टेंस पे रखा है। क्लियर। तो ये अरेंजमेंट हो गया हमारा। इस पर हमें फील्ड निकालनी है P पॉइंट पे। अब हम क्या करते हैं, पहले कंसिड्रेशन लिख लेते हैं इसकी। ठीक है। तो हमने क्या करा है, पहले हमने क्या कंसीडर करा है, कंसीडर एक डाइपोल लिया है हमने, इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसके पास चार्जेस हैं कंसिस्टिंग ऑफ चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, और डिस्टेंस कितना है सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2A। ठीक है। सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2A, और साथ साथ किस में रखा हम इस पूरी अरेंजमेंट को रखेंगे वैक्यूम में।
रख दिया। अब पी पॉइंट हमने लिया, एक पॉइंट पी लिया, लेट पी बी आ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन एट कितने डिस्टेंस पे, डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर ओ से हमने डिस्टेंस आर पे ले लिया, वो भी किसके, ऑफ डाइपोल ऑन द साइड ऑफ चार्ज प्लस क्यू की साइड। ठीक है, अब हम एक एक करके इसके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं E1 जो कि माइनस क्यू चार्ज की वजह से है। तो क्या होगा हमारा, कुछ नहीं है, हमारा फॉर्मूला तो हमें पता है, पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं E1 का डिस्टेंस। Q से P तक का डिस्टेंस क्या होगा, देखो Q से O तक का डिस्टेंस है A और O से P तक का डिस्टेंस है R, तो Q से P का डिस्टेंस हो गया R प्लस A, बस बाकी फॉर्मूला तो हमें पता है उसका। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं डाइपोल पर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू किस चार्ज की वजह से, माइनस क्यू, और पॉइंट है हमारा एट पॉइंट पी। तो कितनी होगी, इसका मैंने माना था E1, क्लियर। तो फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कौन सा है, माइनस क्यू, डिस्टेंस है R प्लस A का होल स्क्वायर, डायरेक्शन ये डायरेक्शन होती है, या फिर हम लिख सकते हैं टुवर्ड्स लेफ्ट, क्लियर। अब सेम मैं करूँगा किसके लिए, प्लस चार्ज की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट पी, वो हमने लिया था E2। ठीक है, अभी तो वैल्यू लिख देते हैं, उसका डिस्टेंस देखेंगे, प्लस क्यू डिस्टेंस छोड़ दिया, ये डायरेक्शन तो यही रहेगी, बस ये हो जाएगी हमारी किस तरफ थी, टूवर्ड्स राइट। पी पे हमें निकालना प्लस क्यू, क्लियर। सेंटर से पी का डिस्टेंस आर और सेंटर से क्यू का डिस्टेंस ए, तो प्लस क्यू से पी तक का डिस्टेंस कितना आ गया, आर माइनस ए, तो डिस्टेंस आ गया हमारा आर माइनस ए का होल स्क्वायर, क्लियर। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें निकालना है पी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिंपल हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, बाकी हमारा काम कर देगा वो, जो उनके प्लस माइनस है साइन इनके। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में निकाल रहा हूँ एट पॉइंट पी, तो इसको मान लेते हैं ई एक्सियल, क्या होगा ये E1 और प्लस E2। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ये था यूनिट वेक्टर P, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर माइनस ए का होल स्क्वायर। और अब इसमें से कॉमन लेते हैं, सबसे पहले तो ये कांस्टेंट हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कॉमन आ गया, साथ साथ चार्ज कॉमन आ गया हमारे पास। तो अगर मैं इसको कॉमन ले लूँ और यहाँ मैं क्यू ले लेता हूँ, तो यहाँ तो बच गया मेरे पास 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर, यहाँ बच गया 1/r माइनस ए का, और मैंने ये डायरेक्शन में कॉमन ले ली, दोनों सेम डायरेक्शन। अब माइनस वाले टर्म को पीछे कर देते हैं, प्लस वाले को आगे कर देते हैं, सॉल्व करने में थोड़ा इजी हो जाएगा हमें। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर और p यूनिट वेक्टर। इसको सॉल्व करते हैं, तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ हमारे पास है q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो नीचे आ जाएगा r माइनस ए होल स्क्वायर, ठीक है ये था, और एक तरफ था हमारे पास r प्लस ए होल स्क्वायर,
ठीक है। तो इस तो जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर और माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये हो गया हमारी डायरेक्शन। चलिए अगर इसको, ये तो हमने लिख दिया एज इट इज़। ऊपर वाले को जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आएगी, इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर पे ओपन कर देंगे, फिर इसको ए माइनस बी होल स्क्वायर पे ओपन करने के बाद वैल्यू जो माइनस होकर बचेगी वो बचेगी 4AR। अब नीचे वाले की बात करते हैं। नीचे हमें दे रखा आर माइनस ए होल स्क्वायर और आर प्लस ए होल स्क्वायर। अगर इनका होल स्क्वायर को हमारे पास रूल होता है कि अगर पावर सेम है उसको बाहर ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, और ये सॉल्व होकर हो जाता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और पावर आ गई हमारी 2। क्लियर। अब 4AR आया हमारे पास, तो इस 4AR को मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, मैं Q को अंदर ले गया, ठीक है, Q अंदर ले जाता हूँ। Q को अगर अंदर लेके जाऊँगा तो मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पे, Q इंटू 2A, और साथ साथ बच गया मेरे पास यहाँ 2R। 4A को लिख सकता हूँ मैं 2A इंटू 2, और नीचे बचा हुआ है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 2 और P। अब Q इंटू 2A क्या होता है हमारे पास, Q इंटू 2A डाइपोल मोमेंट होता है, ये होता है हमारे पास डाइपोल मोमेंट। तो इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, P पुट कर सकता हूँ डाइपोल मोमेंट की वैल्यू। तो पुट कर देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डाइपोल मोमेंट यानी P, साथ साथ बच गया था मेरे पास 2 और R, और नीचे बच गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और P। ये निकल गए मेरे पास एक्सियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। अब इसमें कंडीशन ले लेते हैं हम, अगर जो हमारा डिस्टेंस है आर पी का सेंटर से वो मच मच ग्रेटर देन है ए से, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, और छोटा हो जाएगा, तो हम इसको क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो नीचे क्या बचेगा, तो हमारे पास बचेगी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR, और आर स्क्वायर की पावर बचेगी 4, इस आर से एक पावर चली जाएगी, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P, ये डायरेक्शन रहेगी, और अपॉन में आर क्यूब, तो ये आ जाएगी हमारे पास इसकी वैल्यू। क्लियर। अब इसके बाद हम करेंगे एक्सियल लाइन पे, तो हमारी निकल गई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम जो करेंगे वो करेंगे हम इक्वेटोरियल पर। तो चलिए अब उसे स्टार्ट करते हैं हम। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो इस बार हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालनी है हमें वो इक्वेटोरियल पॉइंट कह लो, या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कह सकते हैं इसको, तो इस पर निकालना है डाइपोल के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। क्लियर। तो सबसे पहले एक डाइपोल बनाते हैं हम यहाँ पे। ये हो गया हमारा एक डाइपोल का अरेंजमेंट। ये हो गया हमारा -Q चार्ज, और ये हो गया हमारा +Q चार्ज। डिस्टेंस है तो इसकी सेपरेशन है 2A। ये अब हम लेना है इसके इक्वेटोरियल यानी इसके सेंटर से, तो इसको हम मान लेते हैं सेंटर O। क्लियर। तो ये हो गया डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। अब इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालना है किसी पॉइंट P से, किसी पॉइंट P पर हम निकाल रहे हैं। अब ये हमारा P पॉइंट है जिस पे हमने एक टेस्ट चार्ज को रखा है। अब -Q चार्ज जो है इस पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ P पॉइंट पे, ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ करेगा अट्रैक्ट। तो इन दोनों में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो कैसे बनेगी, अट्रैक्टिव टाइप। इसको हम ले लेते हैं E1। अब +Q चार्ज और P पे भी +Q नॉट चार्ज यानी यूनिट पॉजिटिव हमारा क्या है टेस्ट चार्ज, ये इसको क्या करेगा, ये करेगा इसको रिपेल।
उसने कर दिया इसको रिपेल। ठीक है, ये थीटा हमने मान लिया कि ये थीटा दोनों जो है थीटा पर है, इंक्लाइंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये कितना हो जाएगा सेपरेशन, ये हो गया हमारा ए सेंटर से हमें पता है, ये भी हो गया हमारा ए। चलिए अब हम इनको करते हैं रिजॉल्व, E1 को और E2 को करते हैं हम रिजॉल्व। क्लियर? तो कैसे होगा रिजॉल्व, कैसे होगा? E1 वेक्टर है नीचे की तरफ। ठीक है, तो पहले हमें ये देखना है कि एंगल कहाँ क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अब एंगल की बात करें, ये हमारा -Q पे है थीटा डिग्री, तो एंगल एक तो इधर बनेगा इसके साथ, एक कंपोनेंट तो पता है कि इसके इधर बनेगा और एक बनेगा इसके नीचे की तरफ। क्यों? बिकॉज ये कुछ ऐसे जा रहा है हमारे पास, हमारा E1 ऐसे है और E2 ऐसे है। तो E1 को रिजॉल्व हम या तो ऐसे कर सकते हैं और एक ऐसे कर सकते हैं, और E2 को हम ऐसे कर सकते हैं रिजॉल्व, और साथ साथ हमारा E2 ये रिजॉल्व हो सकता है। तो उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। अगर -Q पे थीटा डिग्री बन रहा है तो अल्टरनेट एंगल से भी ये हो गया हमारा थीटा डिग्री। +Q पे थीटा डिग्री बन रहा है तो हमारा ये क्या है, ये दो पैरेलल लाइन है, इनके बीच का ये एंगल भी क्या बनेगा हमारा थीटा। अब E1 को हम करते हैं रिजॉल्व। ठीक है, E1 को रिजॉल्व करते हैं तो कैसे होगा रिजॉल्व, चलिए अब रिजॉल्व कर लेते हैं। पहले करते हैं हम E1 को। एंगल के साथ वाला जो कंपोनेंट होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो ये हमने ले लिया E cos थीटा। इसको E cos थीटा क्यों लिया, E1 क्यों नहीं लिया, अभी मैं बताऊंगा। और उसके परपेंडिकुलर ये वाला हो गया हमारा E sin थीटा। अब करते हैं E2 को रिजॉल्व। एंगल के साथ वाला हो गया हमारा E cos थीटा। क्लियर? और उसके परपेंडिकुलर चला गया हमारा, अब परपेंडिकुलर कौन सा जाएगा, इसके परपेंडिकुलर चला गया मेरा ये, तो अपना वेक्टर आ गया ये, तो ये हो गया E sin थीटा। क्लियर? डायग्राम तो हो गया अब हमारा कंप्लीट। अब हमारी एक चीज़ और निकालनी रह गई है। अब हमें निकालना -Q और P के बीच का डिस्टेंस, बिकॉज यही हमें कंसिडर करना है। और O और P का डिस्टेंस हम लेट कर लेते हैं, ये हो गया हमारा R डिस्टेंस पर रखा है O से P। तो पाइथागोरस अगर मैं इस पर लगाऊंगा, इस पे पाइथागोरस की हेल्प से, तो क्या होगा, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी R² + A²। ठीक है, और रूट, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी, इसको नेम दे देते हैं A B। तो जो P और B की वैल्यू आएगी हमारी वो आएगी ये, और जो PB की वैल्यू होगी वही हमारी PA की वैल्यू होगी, तो R² + A² का रूट। क्लियर? अब इस सारी चीज़ों को थोड़ा एक बार कंसिडरेशन में लिख लेते हैं हम, तो सारा एक कंसिडरेशन लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो क्या है कि हमने क्या कंसीडर किया है, तो कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल consisting of चलिए लिखते हैं हम, डिलीट हो गया वो, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल consisting of charges +Q and -Q separated by distance 2a, और इस पूरे अरेंजमेंट को रख रहे हैं एंड प्लेस्ड इन वैक्यूम। अब हमने एक P पॉइंट लिया है, लेट P बी अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन कहाँ से, डाइपोल से,
ऑफ द डाइपोल, और उसको हमने लिया है किसी डिस्टेंस r फ्रॉम इट। ठीक है, अब एक एक करके हम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालेंगे वो निकालेंगे -q चार्ज के से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू, पहले निकाल लेते हैं +q से निकाल लेते हैं या -q से निकाल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। -q हमने E1 माना था -q से, तो उसके लिए हमने माना था E1 वेक्टर। क्लियर, तो ये क्या होगा 1/4πε0 -q डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या है इनका, इसका डिस्टेंस था हमारा √r² + a²। अंडर रूट पे अगर हम स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो E1 आ जाएगा ये। अब हम निकालते हैं +q की वजह से, तो मैं निकाल रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू -q, सॉरी +q, माइनस से निकालते हैं। ये हमने माना है E2 वेक्टर, तो ये होगा 1/4πε0 q, सेम डिस्टेंस ये था r² + a²। अब यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है हमारा वो क्या है, हमारा इक्वल है, so माइनस हटा द मैग्नीट्यूड ऑफ E1 एंड E2 आर इक्वल। तो इसको हम ले लेते हैं कि जो E1 है इसका मैग्नीट्यूड और जो E2 है इसका मैग्नीट्यूड हो गया E, इसीलिए हमने E sin थीटा और E cos थीटा किया था पीछे। क्लियर, और वो कितना है मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा हमारा 1/4πε0 q/r² + a²। अब यहाँ पे जो हमारा E sin थीटा जो है ये तो हो गया कैंसिल आउट, इक्वल और अपोजिट है। और E cos थीटा हमारे पैरेलल है, तो ये हो जाएंगे ऐड। और पैरेलल के साथ साथ अगर हमें डायरेक्शन देखें इसकी, डाइपोल की डायरेक्शन है हमारी A to B, इट मीन्स लेफ़्ट टू राइट, और जबकि इसकी डायरेक्शन है हमारी राइट टू लेफ़्ट E cos थीटा की, रिजल्टेंट की। तो रिजल्टेंट की क्या आ रही है हमारी E cos थीटा, तो इसी को हम कह देते हैं ये हो गया हमारा E इक्वेटर रिजल्टेंट। तो ये है, तो इसकी डायरेक्शन ले लेंगे हम माइनस में, तो मैं यहाँ लिख देते हैं हम पहले कि E sin थीटा एंड E sin थीटा आर इक्वल एंड opposite, so they are cancel out। और E cos थीटा, तो नेट जो हमारी रहेगी या तो टोटल मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो किसके बराबर होगी, जो हमारी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वेटोरियल हमने माना है इज क्या है हमारी ऑपोजिट टू P वेक्टर, इट मीन डाइपोल मोमेंट से हमारी अपोजिट है। तो इसको हम ले लेते हैं E इक्वेटोरियल। ठीक है, E इक्वेटोरियल क्या हो जाएगा हमारा, माइनस ले लेते हैं यहाँ पे, क्या हो जाएगा हमारा E cos थीटा, माइनस किस लिए, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, प्लस E cos थीटा। तो ये क्या हो गया हमारा -2 E cos थीटा। अब E की वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारे ऊपर से हम निकाल चुके हैं 1/4πε0 q/r² + a²। cos थीटा, अब निकालते हैं हम cos थीटा की वैल्यू। cos थीटा होता है हमारा, कोई भी ट्राइंगल ले लो B/H, B तो हो गया हमारा क्या A, और H आ रहा है हमारा PB जो कि है √r² + a²। तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं cos थीटा की। cos थीटा की वैल्यू होगी A/√r² + a²। ये कहाँ से आया, तो मैं साइड में लिख देता हूँ। cos थीटा है वो है A/√r² + a²। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, यह आ जाएगा -2 1/4πε0 q A, ये हो गया पावर 1/2, तो पावर आ गई इसकी 3/2। क्लियर।
अब 2a और ये 2 को मैं अंदर ले जाता हूँ, q इंटू 2a हो जाएगा। ये किसके बराबर होता है हमारा डाइपोल मोमेंट, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, तो हमारा ई इक्वेटोरियल जो है वो हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p और अपॉन में r² प्लस a² की पावर 3/2। अब इसकी डायरेक्शन कर देते हैं हम अलोंग दिस, तो वेयर p किसके बराबर आया, p आ गया हमारा q इंटू 2a के बराबर। तो यहाँ से ले लिया हमने ये। और अगर हम इसका मैग्नीट्यूड करते हैं तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन में r² प्लस a² की पावर 3/2। तो माइनस हम हटा देंगे तो ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब इसमें भी कंडीशन ले लेते हैं, अगर हमारा जो r मच ग्रेटर देन a है तो a² क्या हो जाएगा हमारा नेगलेक्ट हो जाएगा, कैन बी नेगलेक्टेड। नेगलेक्ट हो गया। नेगलेक्ट होने के बाद वैल्यू निकालते हैं हम, तो ई इक्वेटोरियल की वैल्यू कितनी होगी, ई इक्वेटोरियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p, वैल्यू है ऊपर ये आ जाएगी r² से ये 1/2 कट जाएगा तो इस पावर की आ जाएगी 3, तो p अपॉन में r³, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी इक्वेटोरियल की जब कंडीशन होगी। ठीक है, अब इसके साथ साथ हम कर लेते हैं कंपैरिजन। हम कंपैरिजन कर रहे हैं वैल्यू का, किसका, कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल का मतलब जब हमने ये कंडीशन ली है एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट, तो ई एक्सियल जो आई थी हमारी वो आई थी हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन में r³। ठीक है, और ई इक्वेटोरियल आई है हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन में r³। दोनों को कंपेयर कर देते हैं, ई एक्सियल और अपॉन में ई इक्वेटोरियल। ये वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r³। ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन में, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, ये ऊपर बच गया 2। तो जो ई एक्सियल है हमारी वो 2 टाइम्स आ जाती है ई इक्वेटोरियल के। तो अगर कोई क्वेश्चन आ जाए इस टाइप से तो हमें एक रिलेशन निकल गया है कि ई एक्सियल जो है ई इक्वेटोरियल के 2 टाइम्स होती है। क्लियर। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म कर देते हैं हम। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे के टॉपिक्स लेके आएंगे। अभी डाइपोल कंप्लीट नहीं हुआ, डाइपोल में अभी हमें कुछ और टॉक्स भी निकालना, टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।